हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी ने कोई एप्लीकेशन दे दी है या किसी भी तरीके की कोई कंप्लेन कर दी है या कंप्लेन नहीं भी की है, पुलिस को कहीं से किसी बात को लेकर के कोई डाउट हो गया है, तो पुलिस उस व्यक्ति को पूछताछ के बहाने बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवाती रहती है। पुलिस अक्सर किसी भी मामले की जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है यानी प्रारंभिक जांच होती है, तो सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत नोटिस भेज करके उसको बार बार थाने बुलाती रहती है और ये कह करके बुलाती रहती है कि इस संबंध में पूछताछ करनी है या फला डॉक्यूमेंट को पेश करो या फला चीज़ के बारे में आकर के बताओ। कोई ना कोई बहाना बनाकर थाने के चक्कर अक्सर लोगों को पुलिस के द्वारा लगवाए जाते हैं। एक मामला इसी तरीके का बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचा और बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया और सेक्शन 91 सीआरपीसी की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताया कि वो कौन सी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस होंगी जब सेक्शन 91 सीआरपीसी अट्रैक्ट होगा और पुलिस किन परिस्थितियों में लोगों को थाने बुलाएगी और किन परिस्थितियों में थाने नहीं बुला पाएगी। इन सारी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, केस के फैक्ट और ऑनरेबल बिलासपुर हाईकोर्ट के जजमेंट्स के बारे में बात करूं, इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब बटन के बगल में बने हुए बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर में मेरे द्वारा जो वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आपको कानून की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। और दोस्तों, मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। दोस्तों, देखते हैं कि ऑनरेबल बिलासपुर हाईकोर्ट ने किस तरीके का जजमेंट पारित किया है। साथियों, बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय के बारे में बातचीत करूं, इससे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 91 सीआरपीसी क्या कहता है। सेक्शन 91 सीआरपीसी कहता है समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। किसी भी ट्रायल में, इंक्वायरी में या विवेचना में किसी व्यक्ति को नोटिस जारी किया जा सकता है कि आपके कब्जे में अगर कोई चीज़ है या कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको आप पेश करो। हाँ दोस्तों, 3 चीज़ों में, किसी भी इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में और ट्रायल में 91 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करके, इसका मतलब कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है और ट्रायल कोर्ट करता है, तो कोर्ट के द्वारा भी 91 सीआरपीसी का नोटिस जारी करके किसी भी व्यक्ति को यह कहा जा सकता है और पुलिस के द्वारा भी नोटिस जारी करके किसी भी व्यक्ति को यह कहा जा सकता है कि आपके कब्जे में यदि कोई फला डॉक्यूमेंट है या कोई फला सामान है, कोई वस्तु है, तो आप उसको उस जांच अधिकारी या विवेचना अधिकारी या जिस न्यायालय में विचारणा किया जा रहा है उस न्यायालय के समक्ष पेश करें, जैसे कि परिस्थितियां होती हैं। दोस्तों, अब साथियों, 91 सीआरपीसी को हमने देखा, अब एक नज़र डालते हैं केस के फैक्ट्स के ऊपर। सरकंडा थाना में एक शिकायती एप्लीकेशन दी जाती है छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बोर्ड के डायरेक्टर राजेश्वर शर्मा के खिलाफ, और उस शिकायती प्रार्थना पत्र में यह कहा जाता है कि राजेश्वर शर्मा ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। इस शिकायत के बेसिस पर सरकंडा थाना की पुलिस 91 सीआरपीसी का नोटिस जारी करके बार बार राजेश्वर शर्मा को थाने पर बुलाती है और पूछताछ के बहाने उनको प्रताड़ित करती है। राजेश्वर शर्मा के द्वारा इस 91 सीआरपीसी की नोटिस को ऑनरेबल बिलासपुर हाईकोर्ट के समक्ष चैलेंज किया जाता है और चैलेंज करते हुए यह कहा जाता है कि जिला बिलासपुर थाना सरकंडा की पुलिस के द्वारा 91 सीआरपीसी का मिसयूज किया जा रहा है। ना तो राजेश्वर शर्मा के एडवोकेट के द्वारा कहा जाता है कि ना तो उनके विरुद्ध किसी तरीके की कोई एफआईआर पंजीकृत है, ना कोई इंक्वायरी पेंडिंग है जो सेक्शन 2G सीआरपीसी में कहा गया है
उस तरीके की कोई इंक्वायरी नहीं है और ना ही किसी कोर्ट में कोई ट्रायल चल रहा है। ऐसी स्थिति में पुलिस 91 सीआरपीसी का नोटिस जारी करके बार बार टॉर्चर कर रही है और इस तरीके की बातें कहते हुए याचिका दाखिल की जाती है बिलासपुर हाईकोर्ट के समक्ष। बिलासपुर हाईकोर्ट फैक्ट्स को देखते हुए लॉ को डिस्कस करता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी कई केस लॉ का जिक्र करता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण केस लॉ स्टेट ऑफ गुजरात बनाम श्यामलाल मोहनलाल चौकसी। यह एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया था इसी तरीके का सेक्शन 91 सीआरपीसी पर। इस केस का भी जिक्र किया जाता है। ऑनरेबल बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा यह भी देखा जाता है कि जो इंक्वायरी सेक्शन 2G सीआरपीसी में डिफाइन है उस परिवी के अंतर्गत किसी प्रारंभिक इंक्वायरी आती है कि नहीं आती है। हाँ दोस्तों, प्रारंभिक इंक्वायरी और इंक्वायरी, प्रारंभिक इंक्वायरी को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन अलग अलग जजमेंट्स में प्रारंभिक इंक्वायरी की बात कही गई है। कोर्ट इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हुए यह भी देखती है कि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिन पर कि प्रारंभिक इंक्वायरी होती है, जैसे मैट्रिमोनियल इशू, कमर्शियल इशू और करप्शन का इशू या किसी मेडिकल नेग्लिजेंसी से संबंधित इशू है, तो इन पे प्रारंभिक इंक्वायरी होती है। वह उस प्रारंभिक इंक्वायरी को सेक्शन 2G सीआरपीसी के तहत इंक्वायरी नहीं माना जा सकता। सेक्शन 2G में कहा गया है कि इंक्वायरी वो है जो विवेचना और विचारण से अलग है और जो कोर्ट के द्वारा की जाएगी। तो इस मामले में कोर्ट के द्वारा किसी तरीके की कोई इंक्वायरी नहीं की जा रही थी। फाइनली कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है, बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा, कि जब तक कि FIR पंजीकृत ना हो जाए या कोई इंक्वायरी 2G सीआरपीसी के अंतर्गत ना हो रही हो या कोई विचारण ना हो रहा हो, तो सेक्शन 91 सीआरपीसी का नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। इस केस के जो फैक्ट हैं राजेश्वर शर्मा के केस में, इस केस में 91 सीआरपीसी का नोटिस इल्लीगल तरीके से जारी किया गया, बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा उसको क्वैश कर दिया जाता है। तो एक सूरत बिल्कुल साफ हो गई दोस्तों कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को FIR दर्ज हुए बिना 91 सीआरपीसी का नोटिस जारी करके बार बार थाने बुला करके प्रताड़ित नहीं कर सकती है। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो बिलासपुर हाईकोर्ट के जजमेंट से निकली थी, जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।